करके आया था। उसने सोचा कि अगर मैं कच्ची लस्सी भगवान को पिलाऊंगा कहीं कन्हैया का पेट गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो भागा, दौड़ा दौड़ा जो एक बरगद के पेड़ के नीचे गया और वो लस्सी पीने लग गया, छाछ, खट्टी छाछ। भगवान की नजर पड़ी, भगवान दौड़े दौड़े गए, भगवान उसके जीवन का दारिद्र्य समाप्त करना चाहते हैं। और जैसे उसने देखा कि कन्हैया जो बिल्कुल मेरे नजदीक आ गया, उसने घट घट से जो सारा गिलास जो है अपने मुख में डाला, उसके दोनों गाल फूल गए। भगवान ने 2 मुष्टिका मारी उसके गालों में, सारी लस्सी जो है भगवान के मुख में आ गई, भगवान चाटने लग गए। इस लीला को जो है ब्रह्मा देख रहे थे। ब्रह्मा ने कहा कि जगत के पिता ये तो ग्वालों का झूठा खा रहा है। ब्रह्मा को जो है संदेह हो गया, भ्रम हो गया भगवान की लीला पे। और उसी समय जो है आज ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो भगवान के बछड़े थे ना, सारे बछड़ों को जो है योग निद्रा में एक गुफा में सुला दिया। सभी मित्रों ने भोजन किया, कहने लगे कन्हैया अब हमारी बस की बात नहीं है मोड़ा लगाने की, तुम्हें जो है बछड़ों को लेकर के आओ। तो यहाँ भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। आज भगवान जो है बछड़ों को मोड़ा लगाने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृण कबलम तत्फलान्याङ्गुलीषु। आज भगवान बछड़ों को मोड़ा लगाने के लिए जा रहे हैं और उंगलियों के बीच में जो है आम का अचार, मिर्ची का अचार, आंवले का अचार। जब हम ज्यादा अचारों का नाम लेते हैं ना, तो जो अचार के प्रेमी होते हैं उनके मुख में जो है पानी टपकने लगता है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है अपनी उंगलियों के बीच अचार रखा हुआ था और आज जो है बछड़ों को मोड़ने के लिए जा रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि अभी अभी तो बछड़े यहाँ चल रहे थे, कहाँ गायब हो गए, भगवान ने ध्यान लगाया और देख लिया। भगवान मुस्कुराए, अरे चिट्टी दाढ़े वाले बाबा, तुम्हें जो मेरी लीला पर जो है शंका हो गई, तुमने मेरे बछड़े गायब कर लिए। तो आज जो है भगवान ही बछड़े बने और उन बछड़ों को जो है भगवान वापस ला रहे हैं। और ब्रह्मा ने जो है वो ग्वाल भी जो है भगवान के योग निद्रा में सुला दिया। भगवान के मित्र जब जहां पर ग्वालों को छोड़ करके गए थे भगवान, वहां देखा मित्र भी गायब। फिर भगवान ने मन में मुस्कुराया, अरे चिट्टी दाढ़ी वाले बाबा, अगर हम बछड़े बन सकते हैं तो क्या ग्वाल नहीं बन सकते। तो भगवान जो है आज स्वयं बछड़े बने और स्वयं ग्वाल बने। क्यों? क्योंकि गायों ने भी ये कल्पना की थी कि कन्हैया क्या तुम कभी हमारे बछड़े बनोगे। और गोपियां भी चाहती थी कि जैसा प्यार, जैसा दुलार यशोदा तुमसे करती है, क्या कभी हम भी ऐसा कर पाएंगे। तो कन्हैया तो भक्तों के भावों को समझते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि इसी जन्म में मैं बछड़ा भी बनूंगा और गोपी भी बनूंगा। काफी दिन हो गए, ब्रह्मा ने सोचा अब तो ग्वाले को जो है वहां डांट फटकार पड़ रही होगी कि कहाँ गए बछड़े, कहाँ गए ग्वाल। तो जब ब्रह्मा जी आए देखने के लिए तो देखा वही ग्वाल, वही बछड़े जो है चल रहे हैं और ग्वाल खेल रहे हैं आपस में। ब्रह्मा ने सोचा बड़ा नटखटाई, लगता है जहां मैंने योग निद्रा में सुलाए थे वहां से ले आया होगा। ब्रह्मा जी जब गए उस गुफा में देखा वहां बछड़े जो है योग निद्रा में सोए हुए हैं और ग्वाल भी जो है योग निद्रा में सोए हुए हैं। और जब बाहर देखा, जब कन्हैया की तरफ देखा तो यावत वत्स पवत्स काल्प कवपुर यावत करांग्र्याधिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदल से यावत विभू सांबरम यावत शील गुणा विदा कृतवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग बदजा सर्वास्वरूपो बभो। आज जो है
सभी ग्वाल और सभी गोप बछड़े जो है विष्णु के स्वरूप में देखा, चतुर्भुज नारायण के रूप में देखा। आज ब्रह्मा जी जो है कांपने लग गए, डर गए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और तुरंत जो है उन बछड़ों को लेकर, उन ग्वालों को लेकर जो है भगवान के पास गए और निवेदन किया। नौमिड्यते प्रभुसे तड़िदंबराया गुंजावतंस परिपीच लसन्मुखाया बन्यास्त्रजे कवलवे त्रिभिषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। आज जो है ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। कहा प्रभु आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपका जो श्याम बपू है, ये श्याम रंग जो है ये अनंत का वाचक है। हे प्रभु मेरी गलती को जो है क्षमा करो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। यहाँ इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने भगवान से निवेदन किया और कहा कि तुमने सभी देवताओं को ब्रजवास दिया, लेकिन मैं तुम्हारी नाभि से प्रकट हुआ हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तुमने मुझे जो है ब्रज का वास क्यों नहीं दिया। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण परम सनातनम। आज जो है ब्रजवासियों की भाग्य की प्रशंसा की ब्रह्मा जी ने, और भगवान की 3 परिक्रमा की और अपने धाम को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद जो है भगवान थोड़े बड़े हुए और भगवान ने माँ से निवेदन किया, मैया गाय चरायन जइयो। कहा माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे बछड़े चराते समय शर्म लगती है, लाज लगती है, इसलिए मैं अब जो है गाय चराऊंगा। मैया ने कहा कोई बात नहीं कन्हैया, जिस दिन तुम्हारे नाम पर चंद्रमा शुद्ध होगा उसी दिन जो है हम तुम्हें गाय चराने के लिए भेज देंगे, जाओ गुरुदेव को बुला करके लाओ। कन्हैया तुरंत जो है गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से कहा कि मेरी माँ जो है तुमसे मुहूर्त पूछेगी, गुरुदेव कृपा करके आज का ही निकाल देना। बातें कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि देखो कन्हैया हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम तो पंचांग के अनुसार आप मुहूर्त निकालेंगे, जिस दिन चंद्रमा तुम्हारे शुद्ध होगी उसी दिन का मुहूर्त हम निकालेंगे। कन्हैया करें गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आज का ही निकले। तो बातें करते करते जो है पहुंचे। यहाँ मैया यशोदा ने अनेक प्रकार की भेंट जो है गुरुदेव के चरणों में रखी। कहा गुरुदेव ये लाला जो है ना गाय चराने की जिद कर रहे हैं, इसलिए कोई मुहूर्त निकालो। जैसे पंचांग खोला तो कहा मैया आज का ही दिन बनता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी, जिसको हम गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं, उसी दिन जो है भगवान गाय चराने के लिए गए थे। और भगवान ने दुनिया वालों को ये शिक्षा दी कि मुझे 3 चीज बहुत प्यारी है, गोपी, गीता और गाय। ये 3 चीज जो भगवान को बहुत प्यारी है। देखो गोपी का मतलब क्या होता है? गोपी जो है ये मत समझना कि स्त्रीवाचक है, गो मनी इंद्रियां होता है। इंद्रई भद्री रसम पिबति यस्य सा गोपी, यानी जब हम भगवान का जैसे कान रूपी इंद्रियों से जो है हम भगवान की कथा का स्वादन ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, आंखों के द्वारा हम भगवान की वांगमयी शब्दमयी श्रीमद् भागवत के दर्शन कर रहे हैं, यानी जो प्रत्येक इंद्रियों से जो है भगवान की सेवा करे वो है गोपी। इसलिए भगवान को जो है ये 3 चीज बहुत प्यारी है, गोपी, गीता और गाय। हमेशा जो है इनका सत्कार करो, इनका आदर करो। अगर इनका सत्कार आदर करोगे तो भगवान हमेशा आप लोगों पर प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार भगवान ने गाय चारण लीला की, कालिया नाग का भी जो भगवान ने निग्रह किया था। और उसके बाद कालिया नाग जो कि जमुना जी में रहता था, सारा जल जो है विषैला कर रखा था उसने। भगवान ने गेंद का बहाना बनाया और उसको जो है रमणीक क्षेत्र में भेज दिया। कालिया नाग भी चला गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गाय चराते समय जो है भगवान ने
ब्राह्मण पत्नियों पर भी जो है कृपा की। एक बार ग्वालों को भेजा था कि जाओ ब्राह्मण देवता लोग जो यज्ञ कर रहे हैं उनको बोलो कि कृष्ण आए हैं, हमें भूख लगी है, कोई भोजन दे दो हमें। तो ब्राह्मण उस समय स्वाहा कर रहे थे। गोपों ने कहा कि कृष्ण बलराम आए, कुछ दे दो। तो वो तो स्वाहा में लगे हुए थे, वापस आ गए खाली। भगवान ने कहा कि तुम गलत जगह गए हो, तुम जो है ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ और ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन करो। तो तुरंत जो है ब्राह्मण पत्नियों के पास गए थे और वहां से जो है कृष्ण और बलराम के लिए भोजन का थाल लेकर के आए। इस प्रकार से जो है भगवान ने गौचारण लीला की। एक दिन जो है दिवाली का दूसरा दिन था, भांडे बर्तन इकट्ठे हो रहे थे। तो कन्हैया ने कहा बाबा ये क्या हो रहा है? कन्हैया ने कहा बाबा ये क्या हो रहा है? कहे हम इंद्र की पूजा करते हैं। नंद बाबा ने कहा हम इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा तुमने इंद्र को देखा है क्या कभी? नंद बाबा ने कहा देखा तो नहीं है, लेकिन प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यातु मूर्तया। जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तब वो जो है वर्षा करता है, और वर्षा जब होगी तभी फसल अच्छी होगी। तो भगवान ने कहा ये तो सब जो है कर्मों की गति है, कर्मों की सब जो है कर्मों के अपने अपने कर्मों का खाते हैं। या कन्हैया ने कहा कि बाबा जिसका पेट भरा होता है उसको तो दुनिया वाले बार बार पूछती है, और जो भूखा होता है उसको पूछती नहीं है। आज जो है यज्ञ कराना सिखाया कि हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, गोवर्धन से हमें जल मिलता है, शुद्ध वातावरण मिलता है, हमारी गैया जो है गोवर्धन पर चढ़ती है, इसलिए हम सबको जो है गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। गोवर्धन का पूजन किया, सभी से कहा कि जो भी तुम्हारे से बने वो सब लेकर के आओ। भगवान ने जो है वहां पर जो है जो ब्रजवासी लेकर के आए थे अन्न का कूट बन गया, पहाड़ बन गया। सबसे पहले जो है गोवर्धन को भोग लगाया, और गोवर्धन के रूप में भगवान एक रूप बाहर और दूसरा रूप जो है अंदर, और कह रहे नंद बाबा मुझे भूख लगी है और ले आओ और खिलाओ मुझे। बाहर से कन्हैया कह रहे हैं क्यों बाबा तुम्हारे इंद्र ने कभी कहा कि मुझे और दो? कहा इंद्र ने तो कभी नहीं कहा। भगवान ने कहा कि संसार के लोग ऐसे ही यज्ञ करते हैं, जिसका पेट भरा होता है उसको कहेंगे तुम मुंह जुठाई ले, खा ले। वो कहेगा कि मैंने अभी खा के आया, उसके तो पीछे पीछे थाली लेकर के जाएंगे। अगर कोई भूखा आ गया तो उसको पूछते नहीं है। मेरे भाई बहन, यज्ञ का मतलब होता है पहले बंडो फिर छको, पहले बंडो फिर छको। इस प्रकार से यज्ञ कराना सिखाया भगवान ने। और उसके बाद जो है वर्षा ऋतु का वर्णन आया। वर्षा ऋतु में जो है प्रलंबासुर का वध किया भगवान ने। और उसके बाद जो है चीर हरण लीला हुई। कई लोग जो भगवान पर कीचड़ उठाते हैं कि भगवान ने जो है चीर हरण किया। मेरे भाई बहन, चीर हरण का मतलब है जो कामना के वस्त्र हैं, जो वासना के वस्त्र हैं, वो भगवान ने चुराए थे। जब तक मन में कामना वासना रहेगी तब तक जो है हमें रास में जगह नहीं मिलेगी, स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने जो है उन छोटी छोटी गोपियों को ये शिक्षा दी थी कि कभी भी जो है जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। जो जल में नग्न स्नान करता है उसको जो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इस प्रकार से यहाँ फिर जो है आगे रास का प्रसंग आया। भगवान जो है गोपियों को छोड़ करके चले गए थे, तो जब भगवान ने दर्शन नहीं दिए तब गोपियां जो है जमुना के किनारे आई, एक गीत गाया, जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयते दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। अब जो हमारा मन फटाफट आगे भाग रहा है क्योंकि समय हो चुका है। तो यहाँ भगवान ने, यहाँ गोपियों ने गोपी गीत गाया था कि कन्हैया तुम हमें दर्शन दो,
हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है गोपियों को दर्शन दिया था और 6 महीने का रास रचा था भगवान ने। और इस प्रकार से रास का भी प्रसंग आया। उसके बाद यहाँ कंस को चिंता हुई कि मैंने इतने बड़े बड़े पहलवान भेजे लेकिन कन्हैया को किसने नहीं मारा। अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी आए हैं और अक्रूर जी जो है कृष्ण और बलराम को मथुरा ले गए। मथुरा ले जा करके कृष्ण बलराम ने सबसे पहले जो है जो एक धनुष रखा हुआ था, एक जनक राजा के पास और एक कंस के पास, और भगवान ने कहा था कि कंस जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले जो है वो धनुष तोड़ा। फिर भगवान जो है कुश्ती का आयोजन रखा हुआ था। वहां पर जो है बड़े बड़े पहलवान बुलाए गए थे, साउथ इंडियन पहलवान, मोटे मोटे तगड़े तगड़े। तो वहां पर जो है चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल आदि जो है पहलवान आए थे और भगवान ने जो है सबको विदाई दे दी। अब जो है जब विदाई दे दी तो कंस ने कहा कि पकड़ो इनको, इन दुष्टों को मारो। लेकिन जो कंस के अनुयायी थे वो सब भगवान ने मार दिए थे, पहले ही विदाई दे दी। अब जो है फटाफट जो है मामा को पकड़ा और मामा को जो है राजगद्दी से नीचे गिराया। ना थप्पड़ मारा ना मुक्का मारा। आज मामा जी के गोद में बैठ गए, सारे विश्व का भार दे दिया और कंस के प्राण पंखेरु उड़ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस को मार दिया। अब जो है नाना के पास गए। नाना को जो है कंस ने जेल में बंद कर रखा था और जबरदस्ती जो है राजा बन गया था। आज नाना को भी जो है मुक्त कराया, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को भी जो है मुक्त कराया। और उसके बाद यहाँ पढ़ने के लिए गए, उज्जैन में जो है पढ़ने के लिए गए, सांदीपनि गुरुकुल में। वहाँ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद यहाँ गोपियों को जो है वचन दिया था कि या मैं आऊंगा या कोई मेरा शिष्य आएगा, मेरा मंत्री आएगा। तो उद्धव जी को भेजा था। उद्धव जी भी वहाँ चेले बन करके आए गोपियों के। उद्धव जी ने बड़ी ज्ञान की वर्षा की, लेकिन गोपियों के यहाँ ज्ञान टिका नहीं। वो तो भक्ति प्रदान है, भक्ति के सामने जो है ज्ञान टिक नहीं सकता। और वहाँ से भी जो है आज उद्धव गोपियों का शिष्य बन करके आया। और जब यहाँ अस्थि और प्राप्ति को पता चला कि हमारे स्वामी को मार दिया, तुरंत अपने पिता के पास गई, जरासंध के पास। कहा कि कृष्ण ने हमें विधवा बना दिया। जरासंध जो है कई सेनाओं को लेकर के आया। भगवान ने सबको विदाई दे दी, लेकिन जरासंध को नहीं मारा। जरासंध किसके हाथ से मरा? भीम के हाथ से। तो एक दिन जो है एक कालेवन नाम का दैत्य भी था, वो भी लड़ने के लिए आ गया। नारद जी मिले थे रास्ते में। कहा नारद जी हमारे साथ युद्ध करो। नारद जी ने कहा देख भैया, तुम हमसे जो है जप जितना मर्जी करा लो, नाम जितना मर्जी जपा लो, लेकिन युद्ध करना हमें नहीं आता। अगर तुम्हें युद्ध करना है तो जाओ, मथुरा में जो है मोर मुकुट धारण करता है, पीताम्बर ओढ़ता है, जाओ उससे लड़ो, वही तुम्हारी खुजली शांत कर सकता है। एकादशी का दिन था, कालयवन भी आ रहे हैं। बची कुची सेना को लेकर जरासंध भी आया। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि भैया दोनों पहलवान आ रहे, आज क्या करें, आज युद्ध नहीं करेंगे। जैसे वो कालेवन आए, भगवान वहां से भाग गए और भगवान का नाम क्या पड़ा? रणछोड़ पड़ गया भगवान का नाम। और रणछोड़ पड़ा तो भगवान एक गुफा में चले गए और उस गुफा में एक राजा सोया हुआ था जिसका नाम था मुचकुंदू। जैसे ही भगवान गुफा में गए, उस कालयवन ने देख लिया कि मेरे डर के मारे जो गुफा में चला गया। वो कालयवन जैसे ही गुफा में गया, भगवान ने अपना पीताम्बर उस सोए हुए पुरुष के ऊपर ओढ़ा दिया था। कालयवन ने एक लात मारी और जैसे ही लात मारी तो उस पुरुष की निद्रा भंग हो गई और जैसे उसने आंखें खोली वो कालयवन जो भस्म हो गया। कालयवन जो है भस्म हो गया। आज मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया। कहा प्रभु अगर आप मुझे दर्शन ना देते तो मेरा सारा जीवन जो है निद्रा में ही व्यतीत हो जाता। इस प्रकार से जो है मुचकुंद का भी भगवान ने उद्धार किया। अब जो है भगवान द्वारिका में गए और द्वारिकाधीश कहलाए भगवान। बोले द्वारिकानाथ की जय। बलराम जी का विवाह रेवती की पुत्री रेवती से हो गया और भगवान के लिए भी जो है एक पत्र आया रुक्मणी जी का और पहली पटरानी जो है रुक्मणी बनी।
पहली पटरानी जो है रुक्मणी बनी भगवान की, और उसके बाद जो है जामवती, सत्यभामा, कालिंदी और मित्रवृंदा, अग्निजित, सत्यदेवी, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी है। और ये क्या है? प्रकृति है। प्रकृति 8 प्रकार की है, गीता में भगवान ने कहा। और 16,000 जो है एक राजा ने जो है बंदी बना करके रखी थी कि जब ये जवान होंगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा। भगवान वहां गए, सभी राजाओं ने जो भगवान का स्तवन किया था, स्तुति की थी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, भगवान का स्तवन किया। तो यहाँ भगवान गए और उस भौमासुर को जो है भगवान ने विदाई दे दी। वो 16,000 कन्या जब भगवान ने मुक्त की, उन्होंने कहा प्रभु हमें अब कोई स्थान नहीं देगा, इसलिए आप हमें जो है अपने महलों में स्थान दो। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान की जो है 16,108 पटरानियां बताई हैं। कितनी पटरानियां? 16,108। मेरे भाई बहन, भगवान के इतने विवाह क्यों हुए? 16,108। इसका मतलब है कि वेद में 3 कांड हैं। हमारे वेद में जो है 3 कांड हैं, ज्ञान कांड है, कर्म कांड है और उपासना कांड है। जो इन वेदों के मंत्र हैं वही भगवान की पटरानियां हैं। संक्षेप में बता रहा हूं आपको। इस प्रकार से जो भगवान का विवाह हुआ। और उसके बाद जो है एक ब्राह्मण की कथा है, सुदामा जी। समय नहीं है तो सुदामा जी, एक बार सुशीला ने कहा, जब उसको पता चला कि मेरे स्वामी के मित्र जो हैं द्वारिकाधीश हैं, तो सुदामा जी द्वारिका जाते हैं और वहां से जो है अपना जो भाग्य था उस भाग्य को बदल करके आते हैं। समय नहीं है तो इस प्रकार से जो है सुदामा जी का चरित्र आया। और 11 स्कंद में जो है एक बार नारद जी आए थे भगवान को मिलने के लिए कि तुम्हारा समय अब समाप्त होने वाला है। वसुदेव जी की नजर पड़ी कि तुम जो है कन्हैया से मिलने आते हो, कभी हमसे भी बातें किया करो। वसुदेव जी ने एक प्रश्न किया, भागवत धर्म क्या है? तो नारद जी ने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा सुकृतस्य भावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। भागवत धर्म यही है कि जो भी हम शुभ कर्म करें उन कर्मों को जो है भगवान के चरणों में निवेदित करें। ये भागवत धर्म का निरूपण बताया। और 12 स्कंद में जो है यहाँ सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन मरिष्यति, अब मैंने तुम्हें संपूर्ण भागवत सुना दिया, अब तुम बताओ अब भी तुम मरोगे? राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं जीवन में। आपने मुझे जो है भागवत सुना दिया, अब तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। अहम परम ब्रह्म धामो ब्रह्मा परमम पदम। यहाँ परीक्षित ने कहा, अब एक तक्षक क्या 100 तक्षक भी आ जाएं तो मुझे कोई भय नहीं। जब सुखदेव स्वामी ने अपने शिष्य को देखा कि इसको परम ज्ञान हो चुका है, तो सुखदेव स्वामी ने वहां से प्रस्थान किया। सुखदेव तुम्हारी जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय हो। सुखदेव स्वामी वहां चले गए। यहाँ जो है तक्षक आया, एक फूल में जब राजा चढ़ा रहा था तो राजा तो अपने पहले ही भगवान को याद करके जो है भगवान के धाम को चले गए थे। तक्षक ने जो है पंच तत्व रूपी शरीर को जो है ढसा, अग्नि संस्कार की भी जरूरत नहीं पड़ी। राजा तो परम भागवत बन चुके थे और वो भगवान के धाम को चले गए। बोले परीक्षित महाराज की जय। यहाँ सूतदेव जी महाराज सौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। अब यहाँ सूतदेव जी ने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये जन्म मेरा बहुत बढ़िया व्यतीत हो गया कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नातस्तम नो यथा प्रभु।
कि हे प्रभु ये जीवन मेरा बहुत अच्छा व्यतीत हो गया, अगर आगे भी कहीं जन्म मिले तो मुझे यही ड्यूटी देना, मैं आपका जो है यशोगान गाता रहूंगा। इस प्रकार से सूतदेव जी ने भगवान से वरदान मांगा और भागवत का अंतिम श्लोक में जो है भगवान को प्रणाम किया गया। सभी लोग बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम। यहाँ जो है जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है, कथा वार्ता सुनता है, उसके जीवन से बड़े बड़े पाप, चाहे उसने कैसे भी पाप किए हों, वो सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। हमने जो है ये कथा हनुमान मंदिर में इस कथा का गायन किया और जितना भी मैं सुना सका हूँ उसी में तृप्त रहना, क्योंकि हरि गुण लिखा न जाए, हरि जस गाया भी नहीं जाता, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। चाहे समुद्र को जो है स्याही बना दो, हिमालय को जो है चूर चूर करके जो है उस समुद्र में घोल दो, और जितने भी वृक्ष हैं उनकी कलम बना दो, और सरस्वती जी गणेश जी लिखना शुरू कर दें, फिर भी जो है हरि गुण लिखा न जाए। भगवान का गुण कोई लिख नहीं सकता। तो मेरे भाई बहन, हमने जो है हनुमंत लाल जी के प्रांगण में ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा गाई है। मैं भगवान हनुमंत लाल से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से जो है मंदिर प्रबंधक समिति को अपने चरणों में लगाए रखे, और जिस भी भक्त ने जिस भावना से ये कथा श्रवण की, उस भक्त की मनोकामना भगवान पूर्ण करें। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने आपका समय ज़्यादा भी लिया, कल भी काफ़ी समय था, लेकिन क्या करें, प्रसंग को पूरा करना होता है, इसलिए मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया। तो मैं आपसे, अगर ब्राह्मण देवताओं से भी मेरी प्रार्थना है कि अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो अपना भाई समझ करके जो है मुझे क्षमा करना। और एक छोटा सा भजन, और भजन के बाद जो है हम वाणी को विराम दे रहे हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, जीवन मेरा। इन्हीं शब्दों से जो है आज हम वाणी को विराम दे रहे हैं। मैं भगवान से यही निवेदन करूंगा व्यास गद्दी से कि हे परमपिता परमात्मा, जिस भी भक्त ने जिस भावना से आपकी ये सुंदर गाथा सुनी, उस भक्त को जो है अपने चरणों की भक्ति देना, और आपके चरणों में जो है सभी भक्तों की श्रद्धा बनी रहे। और मैं पुनः विप्रदेवों के चरणों में निवेदन करूंगा कि मैंने जो है आपका काफी समय लिया, तो इसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, क्योंकि आपको भी कई कार्य करने पड़ते हैं। अपना भाई समझ करके जो है मुझे क्षमा करना। आगे अगर भगवान ने चाहा तो पुनः जो इस वाणी का गायन करेंगे। ये भगवान की इच्छा है, ये भगवान का ही हुक्म हुआ, भगवान की आज्ञा हुई, तभी हम जो है भारत से कनाडा में आए। भगवान ने कहा कि तुम वहां भी सुनाओ, ये भगवान की कृपा है। तो ज्यादा समय न लेकर के अब मैं ब्राह्मण देवताओं से निवेदन करूंगा, वो भी अपने आशीर्वचनों से जो है जनता का, भक्तों का मार्गदर्शन करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम हरे नमः। 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।